हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है सुशील कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल्स ऑफ एंड एंड ऑर गेट्स। इसका ऑब्जेक्ट ये है टू वेरीफाई ट्रुथ टेबल्स ऑफ एंड ऑर गेट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लॉजिक ट्रेनर, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स हमारे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में लगते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि डिजिटल लॉजिक ट्रेनर बोर्ड की हेल्प से इसको करना है, तो डिजिटल लॉजिक ट्रेनर बोर्ड लगेगा। उसके अलावा इसमें कुछ कनेक्शंस करने होते हैं, जिसके लिए हमें कनेक्टिंग लीड्स की जरूरत होगी। इसके अलावा जो हमारे एंड और गेट हैं, उसके लिए हमारे पास आईसीस हैं 7408 एंड 7432 आईसीस। तो इन दोनों आईसी का भी यूज करना पड़ेगा हमें इस डिजिटल ट्रेनर बोर्ड में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड गेट और इसकी ट्रुथ टेबल क्या है और इसकी आईसी कैसी होती है, और उसके बाद ऑर गेट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है। दो इनपुट का एंड गेट है, जिसमें ए और बी इनपुट है और वाई जो है आउटपुट है। तो y = a to b होता है, ये सिंबल है एंड गेट का। इसकी करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल ये है, जिसमें एक तरफ इनपुट सेक्शन है और एक तरफ आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि दो इनपुट है हमारे पास। तो इन दो इनपुट के चार कॉम्बिनेशंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 पे एंड गेट में 0 होता है, 0 1 पे 0 होता है, 1 0 पे 0 होता है और 1 1 पे 1 होता है। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि जब ये ट्रुथ टेबल जो हमारे पास है और हम ट्रेनर बोर्ड पर जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो दोनों में सेम इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हुई है। ये इस एंड गेट की आईसी है, जिसका नंबर है 7408। इसमें 4 एंड गेट होते हैं, इसलिए इसका नाम है IC 7408 क्वाड। 2 इनपुट के एंड गेट होते हैं, इसमें 2 इनपुट एंड गेट्स, ये 4 एंड गेट है। तो अगर हमें 4 एंड गेट्स की जरूरत है कहीं पे, तो हम इस IC का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें 4 से ज्यादा की जरूरत है तो हमें इस तरह के 2 ICs का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये जो एंड गेट है 1 और 2 पिन पे, ये इस एंड गेट का इनपुट है, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट, और थर्ड जो पिन है ये इसकी आउटपुट पिन है। तो टोटल इसमें 7408 में 14 पिन्स होती हैं। तो इन 14 पिन में से जो 7 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन है, वो पावर सप्लाई के लिए होती है। 7 नंबर ग्राउंड होता है और 14 नंबर जो है प्लस VCC होता है। प्लस VCC मींस हम प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इसको देते हैं। तो ये जो 3 पिन है 1 2 और 3 ये फर्स्ट एंड गेट के लिए है, फिर 4 5 6 सेकंड एंड गेट के लिए है, फिर 8 9 10 जो है वो थर्ड एंड गेट के लिए है। ऐसे ही 11 12 और 13 फोर्थ एंड गेट के लिए है। तो इसको हम कैसे ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे, उसको अभी हम आपको बताते हैं। पहले हम और देख लेते हैं ऑर गेट के बारे में। तो ऑर गेट का ये सिंबल है, इसमें दो इनपुट हैं ए और बी, और इसका आउटपुट होता है y = a + b। तो इसमें देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। इसकी ट्रुथ टेबल होती है 0 0 पे 0 होता है और बाकी सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 1 आउटपुट देता है। तो इसकी आईसी का नंबर होता है 7432। ये भी 14 पिन की आईसी होती है और सेम बिल्कुल वैसी ही आईसी है जैसे इसमें थी, बस यहाँ वहाँ पे एंड गेट था और यहाँ पे ऑर गेट है। बाकी सारे पिन कॉन्फ़िगरेशंस भी सेम है। 7 नंबर पे ग्राउंड की पिन होती है और 14 नंबर पे VCC की पिन होती है। ये भी क्वाड 2 इनपुट ऑर गेट की आईसी है। तो हमने बोर्ड पे समझ लिया कि इसमें हमें करना क्या है कि ये जो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन हैं 4, इनके करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलना है, ये हमको ट्रेनर बोर्ड पे देखना है। तो अब हम चलते हैं ट्रेनर बोर्ड पे। अब इनका कनेक्शन हम एक्चुअल ट्रेनर बोर्ड पे देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए 4 एंड गेट हैं, तो हमने इसमें दूसरा वाला एंड गेट यूज़ किया है यहाँ पे कनेक्शंस के लिए, 4 5 और 6 पिन का। 7 नंबर की पिन जो है वो देखिए हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, ये ब्लैक वायर की सहायता से। ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड वाला कनेक्शन है और ये 7 नंबर की पिन है। 14 नंबर वाली पिन को हमने प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए रेड वायर है। पिन नंबर 4 और 5 दो इनपुट हैं, ये देखिए रेड वाले 4 और 5। तो ये हमने 2 इनपुट दे रखे हैं। और 6 नंबर की जो पिन है, ये वाली पिन, इसको हमने ब्लैक वायर के थ्रू एक आउटपुट से कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, इसमें 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इन चारों कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए, दोनों ये जो हैं ये दोनों ऑफ हैं इनपुट, तो आउटपुट भी ऑफ है, तो ये पहला वाला वेरीफाई हो जाता है। दूसरा देखिए हमने एक इनपुट ऑन किया है और दूसरा ऑफ है, तो देखिए आउटपुट अभी भी हमारा 0 है। तीसरे में हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला इनपुट ऑन करते हैं, पहला ऑफ कर देते हैं, तो भी देखिए आउटपुट हमारा 0 है। लास्ट कॉम्बिनेशन में जब हम दोनों इनपुट को ऑन करते हैं, तब देखिए आउटपुट ऑन हो गया है। ठीक है, अब इसमें से हम किसी को भी बंद करेंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। ये देखिए
यानी ये आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों 1 होंगे, तो इसलिए हमारा ये एंड गेट वेरीफाई होता है। अब हम इसके बाद दूसरा कनेक्शन करेंगे और गेट का, उसको अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। चलिए, अब देखिए हमने ब्रेड बोर्ड पे आईसी लगा ली है 7432, तो थोड़ा सा नीचे देना। ये देखिए आईसी का नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है SN74HC32N, ये देखिए। तो ये 7432 आईसी है, ये और गेट की आईसी है जिसमें कि 4 और गेट होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक कागज़ पे बना रखा है इस आईसी का डायग्राम। यहाँ पे देखिए एक कट लगा हुआ है, यहाँ से भी हमने बताया था कि इसके लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 पिन स्टार्ट होती है, लास्ट में 7 नंबर की पिन होती है, और इस कट के ऊपर साइड में सबसे लास्ट नंबर की पिन होती है। तो इसका कनेक्शन भी हमने ब्रेड बोर्ड में बना रखा है। इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए जो पिन नंबर 7 है, ये वाली, इसको हमने इस ब्लैक वायर के थ्रू ग्राउंड कर रखा है, और पिन नंबर 14 जो लास्ट में है, इसको हमने रेड वायर के थ्रू प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रखी है। इसमें पिन नंबर 1 2 3 जो तीसरी पिन है, ये आउटपुट की है, इसको हमने ब्लैक वायर से देखिए ऊपर से कनेक्ट कर रखा है, और जो पिन नंबर 1 और 2 है, इसको हमने रेड वायर से 2 इनपुट दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सारे के सारे इनपुट बंद हैं, इसलिए आउटपुट भी 0 आ रहा है। जब हम इसमें एक इनपुट को ऑन करेंगे तो देखिए आउटपुट 1 हो जा रहा है। तो देखिए एक इनपुट ऑन है, A 0 है अभी भी, ठीक है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। दूसरा इनपुट ऑन करने पे भी देखिए दोनों 1 1 हो जा रहे हैं, तो भी आउटपुट 1 है। अब इसमें से एक इनपुट अगर हम बंद कर दें, देखिए पहला बंद कर दिया, दूसरा ऑन है, फिर भी आउटपुट 1 आ रहा है। तो कोई भी आउटपुट ऑन होने पे आउटपुट 1 आ रहा है, जब दोनों बंद हो जाते हैं तो आउटपुट 0 होता है, ठीक है। तो ये एक और गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एंड गेट और गेट जो है उसको ब्रेड बोर्ड पे लॉजिक ट्रेनर बोर्ड की सहायता से किस तरह से इनकी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई किया जाता है। तो इस तरह बल्कि एंड और गेट की वो दोनों वेरीफाई होती है। थैंक यू।